मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है वो काम जैसे ही शुरू हुआ है, मतलब यूं कहें कि भूमि सर्वेक्षण के साथ ही ज़मीनी विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कई जगह मारपीट की खबरें आ रही हैं, झगड़ा होने की बात सामने आ रही है, और वो भी आपस में, मतलब भाई भाई में। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक दूसरे को कागज़ नहीं दे रहे हैं या कागज़ को लेकर ही यह विवाद हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वंशावली। वंशावली को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं और झगड़े हो रहे हैं। और एक झगड़े का सबसे बड़ा कारण है वंशावली। वंशावली को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से एक हुजूम, एक भीड़, जिला का जो अभिलेखागार है वहाँ से लेकर अंचल तक, कर्मचारी के यहाँ या निबंधन विभाग में, सब जगह भीड़ इकट्ठा हो गया है। और भीड़ का मुख्य कारण है कि किस तरह वो अपने कागजात को प्राप्त कर सके। चूँकि कागज़ मांगा जा रहा है, प्रपत्र 2 में कागज़ देना है, जो आप स्वघोषणा करते हैं उसके साथ कागज़ देना है, और ये एक बड़ा कारण हो गया है। और दूसरा, जब ये भीड़ इकट्ठा हो रहा है तो पहले आओ और पहले पाओ का मामला यहाँ नहीं है। यहाँ मामला है पहले लाओ और पहले पाओ, मतलब कि भ्रष्टाचार उसी हिसाब से शुरू हो गया है। इसको लेकर आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों मुसहरी ब्लॉक में किसानों का, जनप्रतिनिधियों की एक महापंचायत हुई थी, और अब सीपीआई ने एक बहुत बड़ा धरना दिया जिलाधिकारी के यहाँ, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष, और उसके बाद अपनी 13 सूत्री मांगे रखी। और उसके जो जिला मंत्री हैं अब्दुल गफ्फार, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि अगर किसानों के ज़मीन के रैयतों की इस समस्या का समाधान नहीं होता है, उस स्थिति में एक बड़ा आंदोलन होगा, विशाल आंदोलन होगा। और यही बात जो एक किसान नेता है मुक्तेश्वर सिंह, उन्होंने भी यही बात कही है। दूसरी बात, आप देखें कि कई जगह बांका में भाई भाई में मारपीट हुआ, जिसमें 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, और ये सब विवाद लगातार चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि विवादों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है वंशावली को लेकर। तो फिर मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ वंशावली के विषय में। जहाँ आपका पुश्तैनी ज़मीन है या खतियानी ज़मीन जिसको कहते हैं वो है, और उसमें अगर बंटवारा नहीं हुआ है तब आपको वंशावली की ज़रूरत है। अगर आपके द्वारा या आपके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई ज़मीन है और उसका बंटवारा हो गया है, उस स्थिति में वंशावली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब खतियानी ज़मीन है और जो बंटवारा होना चाहिए वो नहीं हुआ है, उस स्थिति में आपको वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि जब परिवार के सारे लोग कागज़ पर बिना किसी मतभेद के आपसी बंटवारा कर लेते हैं, उस स्थिति में जो आपका पुश्तैनी ज़मीन है उसमें आपका जो भी हिस्सा पड़ता है उसका खाता आपके नाम से खुलेगा। मतलब कि यहाँ स्पष्ट है कि आपको है वंशावली के साथ अगर बंटवारा का मामला है तो सब कोई के सहमति से बंटवारा होना चाहिए, कागजी बंटवारा होना चाहिए। मतलब वहाँ यहाँ पे रजिस्ट्री की बात नहीं है। अगर आपस में भी मिलकर सारे लोग बंटवारा कर लेते हैं और उस पर सहमति व्यक्त करते हैं तो उसके हिसाब से उनका नाम चला जाएगा, खतियान मतलब जो खाता खुलेगा उनके नाम से खुलेगा। लेकिन यहाँ एक विवाद और भी बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, और ये कि अमूमन आप देखिएगा कि पूर्व में जो ज़मीन थे उसका बंटवारा मौखिक हुआ करता था। मतलब बाबा की ज़मीन है और बाबा जी के 3 बेटे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये ज़मीन आपकी हुई, ये ज़मीन आपकी हुई, ये ज़मीन आपकी हुई, इस पर काम कीजिए, खेती कीजिए। वो लोग अपने कब्जे में लिए और उस पर लगातार खेती कर रहे हैं, लेकिन वो बंटवारा जो है सो मौखिक है, कागजी नहीं है। अब
वो तो चूँकि पुश्तैनी ज़मीन है तो खतियान में तो नाम होगा, लेकिन आपसी बंटवारा नहीं है। उस स्थिति में जो ज़मीन आपके पास है उसका भी खाता आपके नाम से नहीं खुलेगा तब तक, जब तक पूरे परिवार की सहमति से आप कागजी बंटवारा नहीं करते हैं। कागजी बंटवारा से मतलब, मैंने बार बार कहा है कि रजिस्ट्री से मतलब नहीं है। आपस में मिल बैठ के एक बंटवारा का प्रारूप तैयार करके और उसी हिसाब से, और फॉर्म 3 पर पत्र 3(1) जो भरना है वो भर के आप दे सकते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई। दूसरी बात है कि वंशावली को लेकर ये जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि उसमें पंचायत प्रतिनिधि का सहमति होनी चाहिए, उनका दस्तखत मुहर होना चाहिए, या आप कोर्ट से कराइए, ये सब कुछ नहीं है। ये जो प्रपत्र 3(1) भरना है उसको आपको स्वतः भरना है। उसमें किसी पंचायत प्रतिनिधि की, कोर्ट की या नोटरी पब्लिक की इसकी ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं करेंगे। अब कहिएगा कि हम तो वंशावली का स्वयं कर देंगे, लेकिन इसकी पुष्टि कैसी होगी कि ये वंशावली सही है या गलत? तो उसके लिए एक अच्छा प्रावधान है। अच्छा प्रावधान ये है कि जब आपके यहाँ ग्राम सभा होगा तो उस ग्राम सभा में सारे लोग बैठेंगे और उस पर उस वंशावली के विषय में पूछा जाएगा। अगर आप गलत भी बोल रहे होंगे तो आपके गांव के लोग तो निश्चित रूप से उस बात का खुलासा करेंगे कि हाँ, इसमें एक भाई का नाम नहीं है, या ये सही है या गलत है, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। मतलब कि इसकी जो पुष्टि है कि वंशावली सही है या गलत, ये ग्राम सभा में इसको संपुष्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन चक्करों में न पड़ें कि वार्ड सदस्य से लिखाना है या सरपंच से लिखाना है या मुखिया से उस पर दस्तखत कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वतः प्रपत्र 3(1) भरें और उसको जमा करें। लेकिन मैंने जो समस्याएं बताई हैं वो बरकरार रहेगी। मतलब कि आपका बंटवारा होना चाहिए, कागजी बंटवारा होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड बंटवारा है तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये स्थिति स्पष्ट समझने वाली है। अब एक और भी मामला बहुत बड़ा है। मामला क्या है सो समझिए, और इसमें हमको लगता है कि बहुत से लोग परेशान होंगे और उसका कोई रास्ता भी दिख नहीं रहा है। जैसे आपके पूर्वज ने, आपने, ये पूर्व में पहले खासकर हुआ करता था कि हमारी कोई ज़मीन है और मेरे ज़मीन के बगल में एक किसी दूसरे आदमी का प्लॉट है और उस व्यक्ति का कहीं दूसरे जगह ज़मीन है और वहाँ मेरा एक दूसरा प्लॉट है। तो होता ये था कि हम बदलैन कर लेते थे। हम अपने ज़मीन के बगल वाला उसके प्लॉट को अपने साथ ले लेते थे और उस प्लॉट को जो उसके ज़मीन के पास था उसको दे देते थे। उस तरह एक कहें कि चकबंदी हो जाती थी, हमारा प्लॉट बड़ा हो जाता था और कभी यहाँ और कभी 3 किलोमीटर दूर दूसरे ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक जगह संग्रहित रूप से हम खेती कर पाते थे। तो ये बदलैन होता था, ज़मीन का आपसी बदलैन होता था। लेकिन ये बदलैन जो होता था उसमें मैक्सिमम ये देखा गया है कि कागजी नहीं होता था। या तो एक सब कहिए कि पंचायत के तौर पर या आपस में एक लिख के सादे कागज़ पर दे दिया। बहुत जगह तो ऐसा भी नहीं है, सीधे हो गया कि ये ज़मीन आपकी हुई और इसके बदले ये ज़मीन का जोत आबाद हम करेंगे। अब ये बदलैन हो गया और बदलैन आज नहीं 50 वर्ष पूर्व हुआ और अब ये मामला फंस रहा है। मामला ये फंस रहा है कि जो सर्वे में जो जानकारी दी जा रही है उसमें ये दी जा रही है कि अगर ज़मीन का अदलैन बदलैन आपने किया है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस स्थिति में वो मान्य नहीं होगा। तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या होगा। मतलब कि वो ज़मीन जिसका था उसके ख़ानदान को चला जाएगा और अगर आपने जो ज़मीन दिया था वो आपकी पुश्तैनी थी तो आपके पास चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या बचेगा। जिसके खतियान के ज़मीन है या जिसका पुश्तैनी ज़मीन है उसके वंशज को ही वो मिलना है। दूसरी बात कि बार बार मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि ये कहा जाता है कि जिसका दखल होगा उसका भी नाम लिखा जाएगा। अब ये मामला फंसेगा और ये मामला तब और बड़ा रूप
बड़ी लड़ाई का रूप ले लेगा जब ये पता चलेगा कि हमने जो बदलैन में ज़मीन दिया था, आज उस ज़मीन के स्थिति का, उसके प्रकार का परिवर्तन हो गया है और वहाँ पे बाज़ार हो गया है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उस ज़मीन का कीमत बढ़ गया। अब यहाँ पे फिर बेईमानी कहीं ना कहीं दिमाग में आएगी कि हम अपने जो बदलैन किए थे वो ज़्यादा कीमत की आज की ज़मीन हो गई है। मतलब कि ये एक लड़ाई का बहुत बड़ा ये जगह है और लगभग जो पुराने लोग थे वो इस तरह बदलैन किया करते थे और ऐसे एक नहीं हजारों केस मिलेंगे। मतलब कि ये सब एक लड़ाई का मामला है, इसमें झंझट होगा, झगड़ा होगा, सिर फटौल होगा, फौजदारी के केस होंगे, मारपीट होगा, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा इस पर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। निराकरण के मतलब कि अगर बदलैन हो गया और दोनों ही, हमने जो ज़मीन दिया वहाँ उस पर वो व्यक्ति काबिज है और उसने जो ज़मीन हमको दिया यहाँ हम काबिज हैं, और दोनों ही अगर बदलैन के लिए सहमति जताते हैं तो उस स्थिति में उनकी ज़मीन कर देनी चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई नीति निर्धारण नहीं है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो समस्याएं आ रही हैं उससे संबंधित सारे नीति निर्धारण तो इसमें हुए नहीं हैं और इसके चलते तमाम तरह का जो भ्रम है वो पैदा हो रहा है। तो देखिए इन सारे चीज़ों पर, लेकिन वंशावली को लेकर जो आपके दिमाग में भ्रम था, हमको लगता है कि वो दूर हो गया होगा। और स्पष्ट बता दें कि आपको खुद लिखना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, न नोटरी की ज़रूरत है, न मुखिया की ज़रूरत है, न कोर्ट की ज़रूरत है। आप अपने स्वतः घोषणा करेंगे और इसकी संपुष्टि वो सही है या गलत है, आपके गांव में जब ग्राम सभा लगेगा, जब सर्वे के अधिकारी जाएंगे तो वो गांव वाले से उसकी पुष्टि कराएंगे। इसलिए इसको लेकर निश्चिंत रहें और ये बदलैन उदलैन वाला जो मामला है या जो आपसी बंटवारा मौखिक हो गया है, ये झंझट फंसेगा और इस पर क्या होगा ये समझने वाली बात है। हम भी इस पर कई लोगों से हम बात कर रहे हैं, जब कोई चीज़ सामने निकल कर आएगी तो निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमान मित्रों। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।